So here basically the chapter is very interesting for sure. And before going ahead with the chapter, I would like to know what you people think. What is wave? Wave क्या होता है? What do you mean by wave? Anyone? What are waves? How can you define wave? Right, wrong कुछ भी चलेगा. Answer करो. वेव्स के टाइप्स होते हैं मिस. That's very true. But what is wave? साउंड में वेव आवाज जनरेट करने में हेल्प करता है. Okay. Anything else? Someone else will try. It's a kind of disturbance. Yes. फिर से बोलो. To and fro motion. Ma'am, it's a kind of disturbance. Okay. Yeah, it's a disturbance for sure. So first let's understand, since we are starting with a chapter. Sound waves. So here water waves. For example, there is a person here who is speaking. Person ने कुछ बोला. बोलने के बाद इसके सामने के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स थे, ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर एट देयर ओन पॉइंट दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ये पहला वाला एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, आगे वाले एयर मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा. दिस एयर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इससे आगे वाला एयर मॉलिक्यूल को टकराएगा, इसके आगे वाला एयर मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उससे आगे वाले एयर मॉलिक्यूल्स को टकराएगा, और इस तरीके से जितने भी एयर पार्टिकल्स है सारे के सारे वाइब्रेट करके अपने आगे वाले एयर पार्टिकल को एक डिस्टर्बेंस पास करेंगे. They'll pass a disturbance. Again I am repeating. ये पर्सन के मुंह से एनर्जी निकली, ये जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पे थे, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर खड़े होकर वाइब्रेट करने लगे. एंड व्हेन दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, पहले वाले एयर मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट करके एनर्जी आगे वाले को पास की, इस वाले एयर मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट करके एनर्जी इस वाले को पास की. इस तरीके से जो दूसरे वाले पर्सन के कान के अंदर जो ईयर ड्रम है, वहां तक के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर वो सारी एनर्जी उन्होंने ईयर ड्रम को पास की. आपके कान का जो ईयर ड्रम होता है ये एक पतले पेपर जैसा होता है. जैसे ही एनर्जी उस ईयर ड्रम को पास हुई, दैट ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और उसने ये डिस्टर्बेंस ब्रेन के पास भेजा, और ये ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा डिस्टर्बेंस मेरे कान पर गिरा हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मिस. सो पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो आपके पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर करके इस पर्सन से निकली हुई एनर्जी को दूसरे पर्सन के ईयर ड्रम तक पहुंचाते हैं, और इस डिस्टर्बेंस को ही वी कॉल्ड एज वेव. ये जो डिस्टर्बेंस पास हुई है एक पार्टिकल से दूसरे, देखो पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है, पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर खड़े होकर वाइब्रेट कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस, और वो वाइब्रेट कर करके क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग, they are transferring the disturbance to the other particle. The second particle is passing the disturbance to the third particle is passing the disturbance to the fourth particle. इस तरीके से जितने भी particles है सब वाइब्रेट कर करके सारी डिस्टर्बेंस को कहाँ भेजते हैं? आगे की तरफ भेज देते हैं. Is this very clear what I said? यस मिस. So ये जो डिस्टर्बेंस आगे आगे पास हुआ है, इसी डिस्टर्बेंस को व्हाट वी कॉल्ड एज वेव. इज दिस वेरी क्लियर?
Yes, miss. So write down the definition. Give the heading as wave. Give the heading as wave. And write down. Wave is a disturbance. Wave is a disturbance which is created due to energy. Wave is a disturbance which is created due to energy. Wave is a disturbance which is created due to energy. लिख लिया सबने? हाँ miss. Is the next heading as types of waves. Next lecture से जब आपका ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर होगा, you people have to switch on your cameras. जितने भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं पहले बता रही हूँ, आप लोगों का कैमरास ऑन होगा मेरे लेक्चर्स के टाइम पे. Only 10 to 12 people are there, I think so. So Yes, miss. you people are going to switch on your cameras. आज नहीं बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपको ये चीज ध्यान देनी है. आपका कैमरास ऑन रहना जरूरी है. Next is give next heading as types of waves. दे दिया हेडिंग? Yes, miss. वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, वेव की प्रॉपर्टीज के हिसाब से वेव को डिफरेंट टाइप्स में ब्रेक किया गया है, या वेव के बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं. नाउ व्हाट आर दोस टाइप्स? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. द एक मिनट रुको, just give me a minute. Okay, so the very first type of the wave is EM wave. Sorry, mechanical wave. Now what is mechanical wave? For example, अभी हमने देखा कि there is a person जिसने अपने vocal cords से sound energy निकाली, और वो sound energy ने क्या किया, हमारे particles को क्या कर दिया था बताओ? What that sound energy did? उसने हमारे particles को disturb कर दिया. Vibrate किया था. या वाइब्रेट कर दिया, और वो सारी डिस्टर्बेंस एक एक करके आगे पास हुई. सो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है जो वाइब्रेट हो रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और साउंड एनर्जी को आगे की तरफ भेज रहे हैं. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? साउंड एनर्जी Yes, आर देयर miss. which is vibrating, which is experiencing the disturbance, और वो डिस्टर्बेंस को एक्सपीरियंस करके आपके वेव को, आपकी एनर्जी को आगे की तरफ भेज रहे हैं. अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो आपका साउंड आगे की तरफ नहीं जा पाता. मतलब आप साउंड निकालते तो, पर अगर पार्टिकल्स ही नहीं होते तो वाइब्रेट करके आपकी एनर्जी आगे नहीं जा पाती. दिस इज ओनली द रीजन कि आपके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में बात डायरेक्ट नहीं कर पाते. दे कैन नॉट टॉक विद ईच अदर बिकॉज स्पेस में देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल. तो अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो आगे एयर मॉलिक्यूल है ही नहीं कि वो आपके साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाए. ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम मतलब पार्टिकल्स की जरूरत होती है. इट कैन बी एनी पार्टिकल, एयर पार्टिकल, वाटर पार्टिकल. ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए, ऐसे वेव्स को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. The Yes, waves miss. which require particles for their propagation, medium for propagation. For example, sound wave. साउंड वेव को कुछ ना कुछ चाहिए प्रोपगेट होने के लिए. वो खुद से प्रोपगेट नहीं हो सकता. वो प्रोपगेट होना मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना. सो द वेव्स which require the medium for their propagations are considered to be a
मैकेनिकल वेव। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes, miss. सिर्फ एक को छोड़ के बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है? 5 लोग हैं फिर भी नहीं बोल सकते? समझा। आप लोग के कैमरास ऑन करवा दूं क्या मैं? Is this very clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. Second type of wave is EM wave or non-mechanical waves. अभी EM wave या non-mechanical waves कौन से waves होते हैं? EM wave, non-mechanical wave वो wave होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेट होने के लिए. They don't require any kind of medium. For example, सन से जो लाइट निकलती है वो स्पेस दैट इज वैक्यूम से होकर अर्थ पे आती है. तो लाइट जो एनर्जी है इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपगेट होने के लिए, ये अपने आप से चलती है. सो ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स में कंसीडर करते हैं. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, miss. Yes, miss. यस. और इनको ईएम वेव इसलिए बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज ईएम वेव बिकॉज जो आपकी लाइट वेव्स होती है इनके पास इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि अगर आप अपना एक इलेक्ट्रॉन रखते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने आजू बाजू एक फील्ड तैयार कर लेता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. जैसे मैग्नेट अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेता है. तो ऐसी जो वेव्स होती हैं उन वेव्स के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में मदद करता है, जिस वजह से आपका मीडियम कंपलसरी होना जरूरी नहीं है फॉर ईएम वेव्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. Yes, एयर रहे, miss. वाटर Yes. रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा ट्रैवलिंग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह हेल्प से करता है. क्लियर? Yes. Yes. मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थर्ड टाइप इज मैटर वेव. अब इस वेव के बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले. मैटर वेव को मोस्टली देयर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स. मैटर वेव होता क्या है? जब भी कोई चीज मोशन में होती है, अगर एक पर्सन चल रहा है, इफ अ पर्सन इज मूविंग, वो पर्सन जो भी वेव बनाता है, हर पर्सन एक वेव बनाता है जब वो चलता है, या कोई भी चीज, गाड़ी, व्हीकल्स या मोटर कार्स, बाइक्स, साइकिल, ट्रीज, जो भी चीज मूव करती है वो एक वेव बनाती है, और उस वेव को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज मैटर वेव. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? जब भी कोई चीज चलती है वो अपने आजू बाजू एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, एक वेव बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज, व्हाट वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज मैटर वेव. समझ में Matter आ रहा है wave. बच्चों? Yes. और ये वेव in the branch, under the branch of physics called as quantum mechanics, इसमें इसकी डिटेल स्टडी की जाती है. We study about the matter wave in the branch of physics known as quantum mechanics. Is this very clear? Yes. Yes. ठीक है. Give the first heading as mechanical wave. Types of wave में first heading the mechanical wave. दिया? Right on. The wave which require a medium, the wave which require material medium for their propagation, the wave which require material medium for their propagation
The wave which require material medium for their propagation are called mechanical waves. Ma'am, can you repeat? Yes, the wave which require material medium, the wave which require material medium for their propagation are called mechanical waves. Are called mechanical wave. Example: sound wave, water wave, etc. Example: sound wave, water wave, etc. Done? Yes. Then next, electromagnetic wave. EM wave is electromagnetic wave. Electromagnetic wave or non-mechanical wave. Electromagnetic wave or non-mechanical wave. दिया हेडिंग सबने? Yes, miss. Write down. The wave which do not require any material medium. The wave which do not require any material medium for their propagation. The wave which do not require any material medium for their propagation. The wave which do not require any material medium for their propagation. They travel with the help of electric field and magnetic field. They travel with the help of electric field and magnetic field. Such waves are called as electromagnetic waves. Such waves are called as electromagnetic waves. Such waves are called as electromagnetic waves. Example: light wave. Example: light wave. Last one, matter waves. Matter waves. Last type लिखो. Third type, matter waves. Definition लिखो matter wave का. Whenever the object is in motion, 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 it creates a wave which is known as matter wave. It creates a wave which is known as matter wave. Matter wave. It creates a wave which is known as matter wave. And these waves are studied under
And these waves are studied under the branch of physics. And these waves are studied under the branch of physics. The branch of physics known as, and these waves are studied under the branch of physics known as quantum mechanics. The branch of physics known as quantum mechanics. Done? Three people done? Yes, miss. Okay. एक बार रीड करके लो, देखो तीनों समझ में आ रहा है क्या? Once you're done, let me know. हो गया मिस. हो गया? Give the next heading as longitudinal wave. Longitudinal wave. दिया heading? Yes, miss. लिखो. पहले समझो. What are longitudinal waves? Again, the same example I'll take. This is a person who is speaking. These are the air molecules. जैसे ही इस पर्सन ने यहां से बोला, सारे एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे. ये एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, इससे टकराया. फिर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगा. फिर ये एयर मॉलिक्यूल इस वाइब्रेट हुआ, इससे टकराया. ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगा. जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, उसी डायरेक्शन में मेरे पार्टिकल वाइब्रेट भी हो रहा है. सेम डायरेक्शन. When direction of vibration or vibration of and direction of propagation of energy. Propagation मतलब moving from one point to another point. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है. जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, पार्टिकल के वाइब्रेशन का और एनर्जी के प्रोपगेशन का, जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से पैरेलल होता है, या जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ऐसे वेव को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. जिस डायरेक्शन में अगर एनर्जी जाती है, सी अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो एनर्जी ऐसे सीधा सीधा जा रही है, या यहाँ के पार्टिकल है तो यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट होकर एनर्जी को ऐसे सीधे सीधे ले जा रहे हैं. जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, अगर पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? स्पीक अप बच्चों, क्या बोलते हैं ऐसे वेव को? Longitudinal wave. Longitudinal wave. लॉन्जिट्यूडनल वेव. चलो लिख के लो लॉन्जिट्यूडनल वेव. Longitudinal waves are those waves in which longitudinal waves are those waves in which longitudinal waves are those waves in which the direction of vibration of particle. Longitudinal waves are those waves in which the direction of vibration of particle and
and the direction of propagation of energy and the direction of propagation of energy are parallel to each other, such waves are called longitudinal waves. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी. Such waves are called as longitudinal waves. Example, sound wave. Sound wave. Clear? समझा सबको साउंड वेव? समझा लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Give the next heading as transverse wave. Transverse waves. क्या? अभी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हो? लेट्स टेक अ टब. उसके अंदर पानी ले लो. पानी लेने के बाद एक छोटा सा पेपर लेकर उस पानी के ऊपर रख दो. आपका पानी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और क्या करो, धीरे से पानी को डिस्टर्ब कर दो. डिस्टर्ब करोगे तो रिपल फॉर्म होगा, राइट? ऐसा कुछ बनता है या ना? Yes. सो आप ये देखोगे कि आपकी एनर्जी ऐसा सीधा जा रही है बाहर की तरफ. पर अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि पेपर जो है वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा. पार्टिकल Yes. अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा. सो देखो, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? What is the amount of angle? 90. 90 degree. 90 डिग्री. सो जब एनर्जी का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन के बीच में 90 डिग्री होता है, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? Transverse wave. ट्रांसवर्स वेव. कभी पानी के वेव को देखा है? ऐसा होता है ना, मतलब देखो एनर्जी ऐसा सीधा जाती है बाहर और पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है. दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. 90 degree. तो सच वेव्स जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, सच वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Write down the waves in which direction of propagation of energy and direction of vibration the waves in which direction of propagation of energy and the direction of vibration of particle are perpendicular to each other are perpendicular to each other such waves are called transverse wave. Such waves are called transverse wave. Example, light wave,
water wave, etc. मैम लाइट वेट वेव कैसे होगा? लाइट भी आपका ऐसा ट्रेवल करता है, लाइट के वेव्स ऐसे दिखते हैं। सो पार्टिकल उसके ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और एनर्जी ऐसे सीधा बाहर जाती है। दोनों के बीच में देयर इज अ 90 डिग्री। मैम बट लाइट तो स्ट्रेट में ट्रैवल करती है ना? हाँ, तो स्ट्रेट तो ट्रैवल कर रही है, इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे 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 वाइब्रेट करके ऐसे सीधे 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 ऐसे जाते हैं। दे Okay. वाइब्रेट लाइक दिस और आगे की तरफ मूव होते हैं। सो दे आर मूविंग स्ट्रेट, बट अपनी जगह पे वाइब्रेट कर करके आगे बढ़ते हैं वो। सो वाइब्रेशन ऐसा होता है और मूवमेंट ऐसा होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। समझे? हाँ, यस मैम। लाइट वेव एंड वाटर वेव आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लिख दिया? हो गया? इज दिस क्लियर? Yes or no, Yes, बच्चे? miss. Okay. Give the next heading as, अच्छा पहले समझ के ले लो, पहले लिखो। Standing wave, which is also known as stationary wave, and progressive wave, which is also known as traveling wave. स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? नॉर्मली अभी हमने देखा कि, फिर से वही एग्जांपल लूंगी कि हम साउंड निकालते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है और हमारी साउंड एनर्जी आगे की तरफ वेव के फॉर्म में जाती है, डिस्टर्बेंस के फॉर्म में जाती है। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ तो वहां पे स्टैंड है, स्टेशनरी है, जो चल नहीं रहा है। स्टैंडिंग वेव में आपकी एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मतलब अगर एनर्जी यहाँ पे निकल भी गई तो वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, आगे की तरफ पास नहीं होगी। देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। स्टैंडिंग वेव में आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती। इसके बारे में आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। द वेव्स इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी है भी तो अपनी ही जगह पे रुकी रहेगी, वो आगे की तरफ पास नहीं होगी। सो ऐसे वेव्स जिसमें एनर्जी आगे की तरफ पास नहीं होती, अपनी ही जगह पर रुककर वाइब्रेट करती है, ऐसे वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स में कंसीडर करते हैं। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes, miss. miss. Whereas प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव वो वेव होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर अभी देखा, जैसे कि आपका साउंड वेव वो ट्रैवलिंग वेव है, उसमें एनर्जी हम निकालते हैं, सामने वाले तक जाती है, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो सच वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है दे आर कॉल्ड एज ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आया व्हाट आई सेड? क्लियर? ऐसा एरो बनाओ, स्टैंडिंग वेव डालो और उसके नीचे सिर्फ लिख लो नो एनर्जी ट्रांसफर। ट्रैवलिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इतना हो जाए तो
Are you done with this? Yes, ma'am. Okay. यहाँ तक मुझे इतने डेफिनेशंस लर्न करके दो जल्दी. Start learning. I'll take over. पढ़ना स्टार्ट करो. अभी तक जो भी लिखवाया समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Are you people done with the things? Should we go ahead? Yes, miss. Yes. Okay. Now, साउंड वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस, और ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस. यहाँ पर पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं. इनके मोशन को हम मैथमेटिक्स के कुछ टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो लेट्स टेक सम स्टैंडर्ड वैल्यू और जरा साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं. इस दुनिया में सारी चीजें ग्राफ्स और इक्वेशन के हेल्प से समझाई जा सकती है और समझाई जाती है. सो हम लोग इनके मोशन को, इनके पार्टिकल के वाइब्रेशंस को ग्राफ और मैथमेटिक्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन the motion of the particle, vibration of the particle using a mathematical expressions. So अगर थीटा 0 है तो साइन ऑफ 0 कितना आता है? Do you know what is the value of sin of 0? 1. Sin of 0. 1. 0, 0, sorry. Sin of 0 is 0. Sin of 90 degree? 1. Sin of 180 degree? 0. 0. क्या होता है? Again it is 0. 0. Sin of 270 degree is -1. -1. And sin of 360 degree is again 0. अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, if you make a graph of sin theta, यहाँ पे इस पे थीटा रखो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे sin थीटा रखो. दिस इज 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. तो you will find this is +1. Sin of 0 is 0. Sin of 90 is 1. Sin of 180 is 0. Sin of 270 is -1. And sin of 360 is again 0. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा. मैम ऐसा ही क्यों? अगर आप साइन के थीटास के बीच की वैल्यू डालोगे और सबको ज्वाइन करोगे तो आपको साइन थीटा का ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा. दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा. ये साइन थीटा का ग्राफ है. समझ में आ रहा है सबको व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. आर यू क्लियर? Yes, yes, ma'am. Yes, miss. साक्षी,
दिव्या, आप लोगों को Yes, समझ में? miss. Yes, ma'am. सो इस दुनिया में एज आई सेड सारी चीजों का ग्राफ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब हम इस ग्राफ को यूज करने वाले हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ अवर पार्टिकल्स। जरा ध्यान से देखते जाओ। ये मेरा पार्टिकल है जब रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे ही एनर्जी आकर इस पार्टिकल पे ऐसे लगी, ये पार्टिकल ऐसे आगे वाइब्रेट होने लगा। इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया, फिर पीछे गया, फिर वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया। जस्ट कंपेयर इट विद द ग्राफ। पहले पार्टिकल एट रेस्ट, 0 पे 0 है, इसको ये जो मिडल वाला लाइन है इसको 0 ले लो। यहां से जैसे ही एनर्जी आकर इस पार्टिकल को टकराई, पार्टिकल सबसे पहले अपने मैक्सिमम पोजीशन तक गया, जो कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू है 1। जैसे ही मैक्सिमम बेंड हुआ, अब क्या होगा पार्टिकल? मैक्सिमम बेंड होने के बाद क्या होगा पार्टिकल? बोलो। इट विल अगेन कम टू, यहाँ से ये यहाँ से सब वाइब्रेट हुआ, फिर ये सब पीछे आएगा 0 पे, फिर ये पीछे जाएगा, अगेन इट विल कम टू 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, समझ रहा है इसका yes, वाइब्रेशन? miss. सो जब ये यहाँ पर है, सो इट इज एट 0, ठीक है। फिर क्या होगा? मैक्सिमम आगे तक जाएगा, यहां से चलना स्टार्ट हुआ। जस्ट लुक एट द टू थिंग्स, आगे तक गया, मैक्सिमम चला गया, अब मैक्सिमम जाने के बाद वापस वो रिटर्न बैक 0 पे आ रहा है। देखो आया 0 पे, अब वो कहाँ जाएगा? पीछे। पीछे को मैं नेगेटिव ले रही हूँ, अब वो पीछे जा रहा है, और पीछे जहां पर वो मैक्सिमम तक जा सकता था गया, अगेन इट इज कमिंग टू 0। कैन यू रिलेट दिस टू वाइब्रेशंस? क्या आप वाइब्रेशन को इस ग्राफ से रिलेट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम से वापस 0 पे आया, 0 से फिर वो पीछे गया, दैट इज नेगेटिव साइड पे गया, और नेगेटिव साइड में वापस जाने के बाद वापस वो वापस 0 पे आया। देखो, कैन यू रिलेट दिस वाइब्रेशन विद दिस ग्राफ? कर पा रहे हो? Yes. Yes. How many of you can do it? Just raise your hands. कितने लोग ये कर पा रहे हैं? कि पार्टिकल ऐसा है, पहले मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम से 0 पे आया, फिर पीछे गया, दैट इज नेगेटिव साइड में गया, फिर 0 पे आया। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट इट? दिव्या, श्रद्धा, महेंद्र, सिर्फ 3 लोग रिलेट कर पा रहे हैं। श्रद्धा, आपको नहीं समझा? समझा मैं. श्रद्धा, महेंद्र, सृष्टि, हेलो, you people can hear me? ये आप लोग हो ही नहीं लेक्चर में। श्रद्धा, महेंद्र, सृष्टि, आर यू पीपल देयर इन द बैच? Yes, ma'am. समझा नहीं आपको मैंने क्या बोला अभी? No, ma'am. ओके, सो क्या नहीं समझा सृष्टि? मैम ये पार्टिकल्स का एक मिनट, मतलब जॉइंट हो रहा है। सृष्टि रिपीट, क्या नहीं समझा? और वो जो पार्टिकल्स से जॉइंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो नहीं समझा। ज्वाइन नहीं हो रहा है पहली बात तो, इट्स नॉट ज्वाइनिंग। आपने सुना ही नहीं, आप लेक्चर में हो? यस मैम। मैंने अभी क्या बताया?
बोला क्या वो बताओ, किस किस चीज को रिलेट किया है मैंने अभी? आप लोग इसलिए ऑनलाइन, यही रीजन है ऑनलाइन का बैकआउट करने का, कि आप लोग सुनते ही नहीं हो। जो लोग सुन रहे हैं वो ये तो बोल पा रहे हैं एटलीस्ट चल क्या रहा है, आपको यही नहीं पता चल क्या रहा है। ना तो यहाँ पे श्रद्धा को पता है, ना तो महेंद्र को पता है, ना तो सृष्टि को पता है। तीनों के तीनों यहाँ पे प्रेजेंट तो है, पर कोई प्रेजेंट नहीं है तीनों में से। सो अगेन आई एम कंपेयरिंग। जब पार्टिकल रेस्ट पे है इट इज एट 0। जब पार्टिकल आगे की तरफ गया इट वेंट टू मैक्सिमम। मैक्सिमम जाने के बाद अगेन इट इज कमिंग टू 0। फिर पार्टिकल नेगेटिव साइड दैट इज पीछे साइड जाएगा, एंड जैसे ही वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा अगेन इट विल कम टू 0। नाउ यू पीपल कैन डू। मैम Now? पार्टिकल जगह पे वाइब्रेट कर रहा है ना? यस, पार्टिकल जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। सिर्फ नहीं हो पार्टिकल रहा के है ना? मोशन को हम इस ग्राफ से समझा रहे हैं कि पहले पार्टिकल मैक्सिमम जाता है, पहले पार्टिकल 0 पे है, पार्टिकल मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से वापस 0 पे आता है, फिर पार्टिकल पीछे नेगेटिव, पीछे पीछे वाले पार्ट को हम नेगेटिव ले रहे हैं, फिर पार्टिकल पीछे की तरफ जाता है दैट इज नेगेटिव साइड में जाता है, और वापस नेगेटिव साइड में जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है वहां तक जाके फिर रिटर्न बैक टू 0 आता है। दिस ग्राफ इज एक्सप्लेनिंग इट्स मोशन। क्लियर? Yes, सेम। miss. अब इसको भी जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये पानी का शांत लेयर है। अब इसको भी देखो, पार्टिकल पहले रेस्ट पे है, मतलब शांति से पड़ा हुआ है, फिर मैक्सिमम ऊपर तक जाता है, फिर वापस कहाँ आएगा? 0 पे। फिर कहाँ जाएगा? नीचे नेगेटिव साइड पे, फिर वापस कहाँ आएगा? 0 पे। ये दोनों मोशन इस ग्राफ से समझा सकते हैं। आर यू पीपल क्लियर? ये वाले पार्टिकल के वाइब्रेशन का भी और ये वाले पार्टिकल के वाइब्रेशन का भी, दोनों वाइब्रेशन। दिस वाइब्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद दिस ग्राफ and this vibration can also be explained with this graph. Can you people relate? Yes, miss. Yes, miss. इसीलिए वेव के मोशन को समझाने के लिए सीधा ये ऐसा ले लिया जाता है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, दोनों के दोनों इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। Yes, miss. Yes, miss. सो ये ग्राफ बना के लो, थीटा डालो 0, 90, 180, ये वैल्यूज डालो और ये ग्राफ ऐसे किस बना के लो। एक और बात ध्यान रखना, अगर ऊपर 2 लाइन यूज कर रहे हो, जितना बड़ा ऊपर रखा है उतना ही बड़ा नीचे भी रखना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए दोनों। और अगर ये जितना बड़ा, ये डिस्टेंस जितना बड़ा ले रहे हो, ये भी उतनी बड़ी आनी चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी परफेक्ट। समझ में आया सबको? यस मैम। Yes. तो ड्रॉ इट अवे, ड्रॉ करके ले लो। Once you are done, let me know. अब नेक्स्ट टाइम हो ऑनवर्ड्स, गया मिस. अगर सिर्फ आप 10 बच्चों का लेक्चर हो रहा है तो आपका जो लेक्चर होगा वो आप लोग को उस टाइम पे कैमरास ऑन करना है कंपल्सरी। Yes, miss. सर ने भी बोला है स्विच सर. ऑन करने
हाँ सर ने बोला था कि इस लेक्चर में जब कम बच्चे होंगे तो आपको कैमरास ऑन रखने हैं। यस, मैं छोड़ दिया, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे 10 के 10 का कैमरास ऑन चाहिए। So be Yes, ready for please. that. हो और गया होस्ट कौन है यहाँ पे अभी? हाँ वेट, होस्ट इज अ होस्ट हियर। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जितने लोग अभी, महेंद्र जो था वो अभी बैच में था और उसने लेक्चर खत्म होने से पहले लीव किया, तो उसके पेरेंट्स को भी एब्सेंट कंसीडर करके बात करो। हाँ ठीक है। सो हियर नेक्स्ट, किधर नेक्स्ट स्टडी गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, और उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी डालो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पहले हेडिंग डालो एम्पलीट्यूड। ज्यादा हेडिंग एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड समझो। दिस इज so amplitude can be defined as the maximum displacement of a particle. किसी भी पार्टिकल का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और एनी ऑफ द साइड, या तो ये साइड देखो या तो ये साइड देखो, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये जो ये वाला पोजीशन है, ये जो सेंटर का पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे मैक्सिमम, ये सारे पॉइंट देखो मैं नहीं ले रही, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन, ऑन एनी ऑफ द साइड, या तो ये साइड देखो या तो ये साइड देखो, ऑन एनी ऑफ द साइड इज कंसीडर्ड टू बी एम्पलीट्यूड। समझा सबको? Yes, Clear? Yes, yes. और है तो ये लेंथ ही, इट इज अ लेंथ, सो ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड, SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज व्हाट विल बी SI यूनिट? लेंथ है तो Meter. meter. meter, so the SI unit of amplitude is meter. Hope amplitude is clear everyone? Yes. Yes, Yes. miss. Okay, so we will stop here and we'll continue for the next time in the next lecture. यहाँ तक पढ़ के आओ next time. Bye everyone, take care. Bye, thank you.